सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या जी माँ, ये तस्वीर साफ करने के बाद ना इस थाली में ड्राई फ्रूट्स, मिश्री और हाँ तुलसी का पत्ता याद से रखना, ठीक है? पता नहीं कहाँ गई। ज्योति भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे मैं ना वो पता नहीं भूल गई, पर ऐसा कुछ ढूंढ रही हूँ जिसका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। याद नहीं आ रहा क्या ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ। हम ना पूजा के फूल लेकर आते। बुलबुल बेटा, ये क्या है दिखाओ। पता नहीं चाची, इसमें ज्योति दादी का नाम लिखा है। लगता है मामी जी यही ढूंढ रही होंगी। ठीक है, आप हमें दे दो, हम उन्हें देंगे। मैगजीन, लगता है मामी जी ने इसी का सब्सक्रिप्शन लिया है। रमेश, उमेश, ये लड़का अच्छा लग रहा है। ये क्या है माँ? शर्म नहीं आती तुझे? नाम भजन का, काम शैतान का, अनजान लड़कों की तस्वीरें देख रही है फोन में, जरा भी शर्म नहीं है? अरे पर इसमें शर्म की क्या बात है माँ? दुनिया में हर कोई शादी करता है, अगर मैं अपने अरमानों की डोली उठाना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपसे तो मेरे हाथ पीले होने से रहे। हाथ पीले का तो पता नहीं, लेकिन गाल जरूर लाल कर देंगे। ये ले, गोवर्धन पूजा के सामान की लिस्ट है, जा जाके लेकर आ। घर में 3-3 बहुएं हैं, लेकिन जब काम होता है तो मेरी प्यारी बेटी मैं ही याद आती हूँ ना। ए अकल की दुश्मन, अरे जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, ये फोन नहीं बनाता। इसलिए दिन भर फोन की पूजा करने से अच्छा थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर ले, तो शायद हाथ पीले हो जाएं। रोली, हल्दी, चावल, बताशे। गाय का गोबर? माँ गाय का गोबर, मैं गाय का गोबर कैसे उठाऊंगी? और माँ मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी गाय का गोबर? बताओ, मेहंदी लगाने वाले हाथों में मैं गाय का गोबर उठाऊंगी तो बदबू नहीं आएगी? अरे मेहंदी लगी नहीं है अभी, जा जाके सामान लेके आ। बक 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 बस। एक तो ये अक्टूबर का महीना, इसमें त्योहारों की गिनती खत्म ही नहीं होती। जब देखो तब ये काम वो काम, उर्मी ये कर दे, उर्मी वो कर दे। राध्या, तस्वीर स्थापित हो गई? राध्या, हाँ, क्या हुआ? ये मैगजीन को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? इस मैगजीन में तो हम है। ये देखिए, ये तुम्हारी फोटो ये मैगजीन में कैसे आई? और कब खिंचवाई तुमने ये फोटो? माँ, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो कभी ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही नहीं है। राध्या, ये फोटो तो बहुत फनी है, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रही हो। हाँ, सॉरी, लेकिन हमने तो किसी को इजाजत भी नहीं दी, तो फिर ऐसे कैसे किसी ने छाप दी? अरे राध्या, बुलबुल कह रहे थे मेरा पार्सल तुम्हारे पास है, उसी में मैगजीन थी। अब कहाँ है वो? मैगजीन? हाँ, नहीं, कोई मैगजीन नहीं थी। नहीं दीदी, अभी तो आई थी वही। वो ना बुलबुल को गलतफहमी हुई होगी, वो पार्सल तो हमारा था। है? लेकिन बुलबुल तो कह रहे थे उसमें मेरा नाम लिखा था। हाँ, शायद उसको गलतफहमी हुई होगी। वही तो कह रहे। ये कुशन क्यों उल्टा है? सीधा कर इसको। इसमें तो कुछ है। ज्योति भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं है इसमें। दीदी, यहाँ कुछ है, दिखाओ तो सही। अरे कहा ना हमने नहीं है। अरे दीदी है, दिखाओ तो सही।
ये क्या बेहूदगी है? यहाँ इस घर की बहुओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं मिल रही और तुमने इस मैगजीन के लिए सीधा मॉडलिंग कर ली। तुम्हारी तो छुट्टी फिक्स है इस घर से। ये सब क्या है रजनी, क्या है? वो माँ जी वो अरे क्या वो गोवर्धन पूजा के दिन किताब पैरों में आके गिरना, जानती हो माँ सरस्वती का अनादर होता है। अरे भाई क्यों हमें पाप का भागीदार बना रही हो? एक तो हम सुबह से अंधों की तरह भटक रहे इधर उधर, चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया, ऊपर से ये किताब का पैरों में आके गिरना। अच्छा सुना एकता, राध्या, माँ जी ने चश्मा नहीं पहना इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे माँ सरस्वती क्षमा करना। अरे ये तो वही मैगजीन है जिसे मैं सुबह से ढूंढ रही थी। लाइए माँ जी। कौन सी मैगजीन है? अरे वही जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। क्या लिखा है इसमें? कुछ तो लिखा है। लाइए मैं बताती हूँ। अरे ये तो ओ दीदी। रे क्या ज्योति भाभी, हमने आपको दूध उबालने के लिए कहा था, अब तक तो उबल कर बाहर आ गया होगा। दूध उबालने को कहा था? कब कहा था? कब कहा? मैं भूल गई। है ना? जाइए जाइए। हाँ अभी जाती हूँ। तुम लोग भी ना पता नहीं कितनी लापरवाह हो, त्योहार के दिन भी मैगजीन में मोबाइल में लगी पड़ी हो। अरे जाओ अपना अपना काम करो। और अरे भाई कोई हमारा चश्मा तो ढूंढ के दो। अब राधा जाओ माँ जी के कमरे में, जाओ चश्मा ढूंढो। जाएं जरा हम भी जाप करें, कुछ शांति तो मिले मन को। जी। एकता जी आप इस मैगजीन को ना गायब कर दो, इसके पहले कि कोई और देखे और कृष्णा और तो राधा की खैर नहीं। मम्मी जी एक बात बोलूं, ये राध्या बार बार गड़बड़ करती है और फिर भी इतनी मासूम बनती है कि ऐसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन उसने कहा ना उसे इस मैगजीन के बारे में कुछ नहीं पता। मम्मी उसकी इजाजत के बगैर कोई उसकी फोटो कैसे छाप सकता है? कब तक उसकी गलतियां छुपाते रहेंगे? मुझे लगता है इस बार उसे सजा मिलनी चाहिए। एकता, जब तुमसे कोई गलती होती है ना तो उसका ढिंडोरा पीटने की बजाय हम तुम्हें भी वैसे ही बचाने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी राध्या को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? एक दूसरे के साथ से ही परिवार बनता है, ना कि एक दूसरे की शिकायत लगाने से, समझी? जी मम्मी, मैं अभी इसको ठिकाने लगा के आती हूँ। सॉरी। अरे भाभी आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? हाँ नहीं तुम ठीक हो? हाँ। अरे ये कौन सी मैगजीन है भाभी? वो कुछ नहीं, ये वो औरतों वाली मैगजीन है। इसमें कुछ रेसिपीज, हेयर, मेकअप। छोड़ो ना, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं जा रहा हूँ चेंज करने, है ना? ये सही है, राध्या राय का फैला है, मैं उसको साफ करती रहूं। एकता। जी आई। चॉकलेट खाकर तो मजा आ गया। अरे घर में सबसे छोटी तो मैं ही हूँ, फिर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दादी का चश्मा कहाँ चला गया? कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी से गलती से चश्मा बेड के नीचे गिर गया? ये देखो
चश्मा महाराज जी तो सच में बिस्तर के नीचे विराजमान है। मिल गया। हे भगवान, हम तो फंस गए। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम फंस गए हैं। राध्या, राध्या तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुमने फिर से कोई चूहा पकड़ लिया। नहीं प्रथम सर, हमने मूषक राज जी को नहीं पकड़ा हुआ है। हम तो ये दादी का चश्मा लेने के लिए आए थे और यहीं पे फंस गए। चश्मा? हाँ। तो राध्या, चश्मा निकालने के लिए तुम अंदर क्यों घुसी? किसी डंडे से निकाल लेना था ना। तो फंस गए। मैं निकालने में हेल्प करता हूँ। हाँ। ये ढूंढेगी। चलो राजा, सिर नीचे करो, अब पीठ नीचे करो, नीचे जाओ। राध्या, दुनिया भर की सारी अतरंगी चीजें करने का ना अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। वैसे अगली बार अगर कहीं अटकने का प्लान हो ना, तो अपने शरीर पर तेल लगा लेना ताकि निकलने में आसानी हो। दादू, मैं प्लान आपके सामने गिरा तो आपने बचाया ही नहीं। हो। बुलबुल बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपके दादू बहुत अच्छे प्लेन के मैकेनिक हैं। देखना आप, यूं चुटकियों में मैं आपका प्लेन बनाता हूँ। चलो देखो, आई। हाँ, ये देखो कैसे बनाते हैं। देखो, इसको खोला, खोलने के बाद इसको फिर ये किया ऐसे, फिर उसके बाद फिर ऐसे। अरे, इस पेपर से तुम्हें एयरप्लेन बहुत अच्छा बनेगा। कानपुर की सबसे सुंदर मोटी लड़की। क्या हुआ दादू? प्लान बनाओ ना। बुलबुल बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं नया प्लेन बना कर लाता हूँ। ओके। जाओ जाओ। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? तुम कहीं की महारानी हो जो काम तुम्हें बताया जाए और तुम करवाओ हमारे पोते से? नहीं दादी, राध्या ने ढूंढा आपका चश्मा। राध्या फिर बोला राध्या का भक्त। आजकल बात बात पर राध्या की तारीफ कर रहा है। दादी, ये राध्या! सॉरी, ये लीजिए, हम आते। राध्या! जी पापा जी। क्या ये? इसका मुझे जवाब चाहिए राध्या। ओमकार, ऐसा क्या छपा है इसमें जो सबके चेहरे पे 12 बजे हैं? दिखा ना। कानपुर की सबसे सुंदर पर सबसे मोटी लड़की, सादगी और संस्कारों की मिसाल।
हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम खुद आप लोगों से ज्यादा हैरान थे इस तस्वीर को देख के। किसी को कोई भी तस्वीर। अरे घर के काम करने में तो तुम्हारी जान निकलती है और बाहर जाकर ऐसी तस्वीरें खिंचाने में घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए तुम्हें जरा भी हिचक नहीं हुई? नहीं दादी, हमने कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई है। अच्छा, तो जाकर के तस्वीर खुद अपने आप छप गई है? दादी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम भला कोई भी ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे आप सबके दिल को ठेस पहुंचे। ये देखो, अरे ऐसा तो तुम पहले दिन से करती आ रही हो। और रही तस्वीर छपने की बात, तो तुम कोई अप्सरा नहीं हो जो किसी के सपने में आई और उसने सुबह तुम्हारी तस्वीर छाप दी। देखो देखो, अपनी जिठानी से कुछ सीखो। तुमसे ज्यादा काबिल, सुंदर और पढ़ी लिखी है, लेकिन आज तक इसने कभी परिवार की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। और एक तुम हो, ये जानते हुए भी कि मित्तल खानदान की बहुओं को घर से बाहर काम करने की इजाजत नहीं है, तुमने ऐसी हरकत की क्यों? नहीं दादी। नहीं दादी क्या? जानवर भी जो होता है ना, 4 दिन में नई जगह में नए माहौल में ढल जाता है। और एक तुम हो, इतने महीनों से यहाँ रह रही हो, लेकिन आज तक इस खानदान के तौर तरीकों में नहीं ढल पाई हो। माँ जी, राधिया झूठ नहीं बोल रही है। वो खुद इस मैगजीन में अपनी तस्वीर को देखकर हैरान थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पहले से ही पता था सब। ओ, अब समझ में आया। तभी तो इस लड़की के इतने पर निकल आए हैं, क्योंकि इसकी करतूतों पे पर्दा डालने के लिए इसकी सास जो खड़ी है। क्या भाई, किस बात की कमी थी तुम्हें जो इतनी ओछी हरकत की तुमने? पेट भर के खाना मिलता है ना दिन भर, मिलता है कि नहीं? और ये देखो, जो इतनी इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती हो, मिलती है कि नहीं? ये रोज ये गहने बदलती हो, सब कुछ मिल रहा है ना, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की? हा? देखा, यही होता है छोटे घर की लड़की को बहू बनाने से। कितना भी कर दो, आदत से बाज नहीं आएगी। हे भगवान, अब तक तो ये मैगजीन पूरे कानपुर में बंट चुकी होगी। मोहल्ले वालों ने तो हंसना शुरू भी कर दिया होगा। हेलो। अरे उर्मी, मैं निर्मला बोल रही हूँ। वो शकुंतला से पूछना था कि उसने अपनी पोत बहू से मॉडलिंग क्यों करवाई है? मिठाइयों का कारोबार ठप पड़ गया है क्या? आप लोगों को मैगजीन मिल गई है? सिर्फ मेरे पास नहीं, पूरे मोहल्ले में हर घर में मैगजीन आई है। वैसे लड्डू खाते हुए बड़ी ही गोल मटोल फोटो आई है राधिया की। भाई, कारोबार की समझ तो तुम लोगों ने ही पाई है। मिठाई का कारोबार है और अपनी ही पोत बहू से मॉडलिंग करवा ली। माँ, अरे फोन फेंकने से या फोन का वायर काट देने से लोगों की बातें तो नहीं रुकेंगी ना। इस लड़की की शर्मनाक हरकत की वजह से सब हम पर हंस रहे हैं। इस लड़की ने चंद पैसों के लिए घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए? पैसा? रुको, लो, ये लो पैसे। नहीं नहीं दादी, हमें हमारे परिवार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, इस फोटो में हमारा कोई भी हाथ नहीं है।
प्रथम सर कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए, हमने ये फोटो नहीं खिंचवाई है। पापा जी हम सच कह रहे हैं, हमने ये फोटो नहीं खिंचवाई, हम अपना ही मजाक क्यों उड़वाएंगे। राधिया, गलती जब तक गलती रहती है तभी तक माफ की जाती है, लेकिन जब वो आदत बन जाए तो उसे माफ नहीं किया जाता। अरे तुमने हमें व्हील चेयर में बिठा दिया, अपाहिज बना दिया, हमने माफ किया। उसके बाद तुमने हमें पानी में डुबाया, वो भी हमने माफ किया। और तो और दिवाली के दिन हमें पटाखों में जलाना चाहा, अरे वो भी हमने माफ कर दिया। लेकिन आज तुमने बरसों की बनाई हुई खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, इसके लिए हम तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओमकार, हम इस लड़की को घर से निकाल रहे हैं। चल चल चल, निकल घर से बाहर। रुक जाइए दादी।